बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आइए चैप्टर नंबर 2 की सेकंड असाइनमेंट नंबर 2.2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज अ फोर्स F1 is equal to 20 Newton making an angle θ1 is equal to 30 degree with positive x-axis and the force F2 is equal to 30 Newton making an angle θ2 is equal to 150 degree with positive x-axis acts at a point. Calculate the resultant force. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक फोर्स F1 वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि एक दूसरी फोर्स F2 जिसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है और ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, यानी F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, उसका एंगल भी कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड इट्स एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड फोर्स F2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन θ2 is equal to 150 degree with positive x-axis, and we have to find the magnitude of resultant force and its direction θ। आइए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करेंगे और वो दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट्स को ऐड करके मिलेगा। डेट इज Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। अब हम जानते हैं F1x के लिए F1 cos θ1 आएगा और F2x विल बी इक्वल टू F2 cos θ2। F1, F2, θ1 और θ2 की वैल्यूज़ डाटा से हम यहाँ पुट कर देते हैं और इसे कैलकुलेटर पर से सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है Fx इज इक्वल टू -8.66 न्यूटन। यानी हमें रिजल्टेंट फोर्स के x कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव में मिली है -8.66 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड करते हैं। y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। F1y की वैल्यू F1 sin θ1 है, जबकि F2y की वैल्यू F2 sin θ2 है। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं F1, F2, θ1 और θ2 की, और इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास Fy की वैल्यू आती है 25 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स का हमें y कंपोनेंट भी मिल चुका है और x कंपोनेंट भी। तो हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर फाइंड कर लेते हैं यूजिंग द रिलेशन F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर स्क्वायर रूट। Fx और Fy की वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है 26.46 न्यूटन। ये तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब रिजल्टेंट फोर्स की हम डायरेक्शन भी फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट ये पॉजिटिव है, लिहाजा रिजल्टेंट फोर्स ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगी। और उससे पहले हम सेकंड कोऑर्डिनेट में रिजल्टेंट फोर्स का एंगल जो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी, पहले वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy बाय Fx। वैल्यू पुट कर दें Fy की 25 न्यूटन और Fx की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। Fx की वैल्यू है तो नेगेटिव, लेकिन हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करके यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाती है 70.9 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है। हमने ये एंगल फाइंड नहीं करना, बल्कि इसका वो एंगल जो ये रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है वो फाइंड करना है। तो क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, कैसे पता चला हमें कि सेकंड क्वाड्रेंट में है? क्योंकि इसका Fx कंपोनेंट नेगेटिव है और Fy जो है वो पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड किया जाता है यूजिंग द रिलेशन θ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 109.1 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हमने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया है 26.46 न्यूटन, और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन यानी उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो भी कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।